Hello everyone, today's topic is social institutions. What are social institutions? Social institutions are the system and structure that shape the activity of a group and individual behavior in society. यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक शेप प्रोवाइड करा रहा है किसको, एक ग्रुप को या इंडिविजुअल बिहेवियर को कि सोसाइटी में आपको किस तरीके से रहना है. Any institution in society that work to socialize group of people in it is called social institution. This is the definition. An example क्या है आपके, यानी कौन कौन सी चीज़ें हम सोशल इंस्टीट्यूशन में लेके पढ़ते हैं. फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक्स है. अब आ जाते हैं आगे. These are the function of social institutions. तो what are the function? The basic need of the society, यानी satisfy the basic need of society. These are the function of social institutions. Institutions simplify social behavior for the individual person, यानी simplify करता है आपको किस तरीके का सोशल बिहेवियर रखना चाहिए पर इंडिविजुअल. इंस्टीट्यूशन एक्ट एज एजेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी फॉर टोटल कल्चर, यानी कोऑर्डिनेशन तो प्रोवाइड करा रहा है और स्टेबिलिटी भी किसका, टोटल कल्चर का. इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रोल फॉर इंडिविजुअल. सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स. बिहेवियर को कंट्रोल करता है कौन, सोशल इंस्टीट्यूशंस. कॉन्ट्रीब्यूट टू यूनिटी, यानी एकता को भी क्या करता है, ये सामाजिक एकता को भी क्या करता है, प्रमोट करता है. अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी विशेषताएं क्या है. यूनिवर्सलिटी, यानी हर समाज का अपना एक कल्चर है और हर समाज में ये चीज़ें क्या हैं, प्रोमिनेंट है. क्या, मैरिज और फैमिली. आप पैदा होते हो, आपको एक फैमिली मिलती है, फिर आप बड़े होते हो तो आप खुद एक फैमिली बनाते हो. तो वो क्या है, ये यूनिवर्सल है. फिर आ जाते हैं सोशल बाय नेचर. कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि भाई विशेषता क्या है, विशेषता तो सोशल ही होगी ना. जब आप सोशलॉजी पढ़ रहे हो, सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हो, तो एक स्किल क्या होगा, सोशल बाय नेचर. यानी सोशल स्किल जब तक नहीं होंगे, आपको लगता है सोशल इंस्टीट्यूशन कामयाब हो पाएंगे, नहीं. स्टैंडर्डाइज नॉर्म, यानी आपके समाज में रहने के एक तौर तरीके जो आपकी सोसाइटी में क्रिएट हो रखे हैं और एक गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उसकी बात कर रहे हैं. मीन्स टू सेटिस्फाई नीड, जो बेसिक नीड है इंडिविजुअल की उसको सेटिस्फाई करना. कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कौन कौन सा है, इसमें रिलीजन हमारा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का काम करता है. मोरालिटी, कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. अब रिलेटिवली परमानेंट, परमानेंट है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट कैन बी चेंजेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ पहले वुमेंस को क्या किया जाता था, रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि आपको एजुकेशन नहीं लेनी है. बट आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज ऐसा है कि जो वुमेंस को रिस्ट्रिक्ट करेगा. दे आर मोर इंडल्ज कि आपको एजुकेशन लेनी चाहिए. क्यों, क्योंकि आज की थिंकिंग का, आज का थॉट प्रोसेस, आज की सोसाइटी का डेवलपमेंट ऐसा है कि वो चेंज हो गया है. ओरल एंड रिटन ट्रेडिशन, जो कि मैंने बताया कुछ नॉर्म्स हैं आपके जो क्या है सोसाइटी में क्रिएट हो रखे हैं, वो कहीं लिखे हुए नहीं है, और कुछ है जो चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं. ये आ जाता है आपका हिंदी में. अब आ जाते हैं व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन क्या है, आपको आपने कितनी कैटेगरीज में इनको क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस. प्राइमरी आपका आ जाता है मैरिज, फैमिली एंड रिलीजन. सेकेंडरी में आपका आ जाता है जो आपको बाद में इंडल्ज हुए आप जिस चीज़ में, जो आपकी नीड है, यानी लॉ है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, ये आपकी सेकेंडरी में आ जाते हैं. व्हाट आर द सोशल इंस्टीट्यूशन. आप सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या थे, हमने 5 आज इसमें सेलेक्ट किए हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट है आपका द फैमिली. फैमिली ऐसा एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों माना गया है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो सबसे पहले किससे समाज में सबसे पहले वो किससे मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहा है, अपने सिबलिंग से मिल रहा है. तो वहाँ से उसकी अपब्रिंगिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, यानी वहीं से उसका थॉट प्रोसेस क्या होने लग जाता है, जनरेट होने लग जाता है. द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है किसी भी यंग का ग्रोथ करने में, सोशल स्किल डेवलप करने में. सोशल इंस्टीट्यूशन विद अ यूनिक फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रेयरिंग द यंग, यानी वहाँ पे क्या है, वो चीज़ें सीख रहा है, चीज़ें करना, प्रोड्यूस करना सीख रहा है, यानी सोशल स्किल क्या हो रहा है, उसके डेवलप हो रहे हैं. कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पर्सन यूनाइटेड बाय ब्लड, यानी ब्लड से, मैरिज से, या फिर एडॉप्शन से. आपने क्या करी है, अपनी फैमिली को क्या करा है, जैसे एक स्पाउस है, एक उसका हस्बैंड है, तो वो क्या है,
कहने को वो अलग अलग ब्लड के हैं, बट उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन स्टार्ट किया, फिर उनके भी ऑफ स्प्रिंग होंगे, तो वो क्या हो जाएगी, एक फैमिली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो वही चीज़ उन्होंने क्या करी है, बोली है यहाँ पे, a relative small domestic group in which who function as a cooperative unit for economy and other purposes। यानी एक डोमेस्टिक ग्रुप है जिसका जो क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है किसके लिए, कोऑपरेटिव यूनिट में, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए और अदर पर्पसेस के लिए। दे आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, एक होती है आपकी न्यूक्लियर, एक होती है आपकी जॉइंट। न्यूक्लियर कौन सी होती है, जो आपका जिसमें पेरेंट्स होते हैं और आपकी चाइल्ड होता है। बट जॉइंट फैमिली में क्या होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपके आंट होंगे, आपके अंकल होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके कजन्स होंगे, तो जॉइंट फैमिली में बहुत लोग आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हिंदी में। अब सेकंड इंस्टीट्यूशन क्या है आपका, एजुकेशन। एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज का। द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज कहाँ से होगी, आपकी स्कूल से होगी। स्कूलिंग इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन। स्कूलिंग फॉर्मल एजुकेशन क्यों बोला गया है, जैसा आप घर पर बिहेव करते हो आपको लगता है आप स्कूल में बिहेव कर पाओगे, नहीं। वो एक फॉर्मल वे ऑफ एजुकेटिंग अ चाइल्ड है कि आप स्कूल भेज रहे हो, यूनिफॉर्म पहना रहे हो, अच्छे से उसको तैयार कर रहे हो, तब वो स्कूल जा रहा है। पूरा बैक पैक होता है, एक शेड्यूल होता है, एक पीरियड लगते हैं, वहाँ पे टीचर आती है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन है, which involve instruction by specially trained teacher who follow official recognized policies। यानी स्कूल में जाके वो किसके अंडर रह रहा है, टीचर्स के अंडर है, और टीचर क्या है, वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं। तो वहाँ से वो क्या सीख रहा है, फॉर्मल एजुकेशन कैसे की जाती है, कैसे हमें फॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए, वहाँ पे भी उसका क्या हो रहा है, सोशल स्किल क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एंड बिफोर एजुकेशन वॉज अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी पहले एजुकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, फैमिली की। स्कूल बिकम नेसेसरी व्हेन कल्चर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएटेड अ नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल विच कुड नॉट ईजिली एक्वायर्ड इन फैमिली, रिलीजन, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। शिक्षा का ज़रूरत कब समझी गई शिक्षा की, जब हमें लगा कि फैमिली में बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, गेन नहीं कर पा रहा है, अच्छे से अपने स्किल्स को क्या नहीं कर पा रहा है, एनहेंस नहीं कर पा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे क्या हुई, एक एजुकेशन की क्या हुई, एक नीड लोगों को महसूस हुई। सो दैट्स वाई स्कूल को क्या माना गया है, यहाँ पे नेसेसरी माना गया है कि सोशल स्किल को डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल के। प्राइमरी फंक्शन इज टू मूव यंग इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। स्कूल का मेन फंक्शन क्या है, बच्चे को इतना सोशल स्किल प्रोवाइड करना, उसे इतना सामाजिक दायरे बताना कि वो जब मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में जाए तो उसको वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाए। The school is the place for a contemplation of reality, and our task as a teacher in a simplest term is to show this reality to our student who are naturally eager about them। अब जैसे हमारे समाज में क्या है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम बात करें हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, बहुत तरीके के कल्चर हैं, बहुत लैंग्वेजेस हैं, बहुत सब कुछ है। तो उन सब की रियलिटी जो भी हमारे समाज में हो रहा है उसकी नॉलेज कौन देगा, हमें स्कूल देता है। देयर आर ऑल्सो टीचर्स हु फैसिलिटेट लर्निंग, हु टीच चिल्ड्रन यूथ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सी इट दैट चिल्ड्रन डेवलप एस्पेक्ट, यानी इमोशनल, सोशल एंड एकेडमिकल। अब कोई बच्चा है, वो उसकी क्लास में क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक क्या बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक बच्चा है जो डिसेबल्ड है और वो नॉर्मल क्लास में अपना क्या ले रहा है, एजुकेशन ले रहा है, तो बच्चों की वहाँ पे थिंकिंग क्या डेवलप होगी कि डिसेबल्ड लोग भी क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं और वो हमारे बराबर बन सकते हैं। मे बी फिजिकली दे आर नॉट सेम, बट मेंटली एंड क्रिएटिव माइंड में वो क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी थिंकिंग क्या डेवलप होगी कि रादर देन सीइंग देम विथ सिंपैथी, यानी हमें उन्हें सिंपैथी से नहीं देखना है, हमें उन्हें ऐसे ही नॉर्मल इंसान की तरह देखना है। तो वो चीज़ें कहाँ डेवलप होंगी, हमारी स्कूल से ही डेवलप होंगी। अब वहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप रोल्स होते हैं, जैसे लड़कियों को ये करना है, लड़कों को वो करना है, तो वो हम कैसे दूर कर सकते हैं बच्चे के दिमाग से, जब हम उसको शिक्षा देंगे और स्कूल में वो चीज़ें नहीं क्या करी जाएंगी, रिपीट करी जाएंगी। तो बच्चे का दिमाग क्या होगा कि लड़की और लड़का क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं रिलीजन यानी धर्म।
रिलीजन क्या है? अ सिस्टम ऑफ बिलीफ रिचुअल दैट सर्व्स टू बाइंड पीपल टुगेदर थ्रू शेयर्ड वर्शिप देयरबाय क्रिएटिंग अ सोशल ग्रुप। यानी एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग क्या होंगे? यूनिटी में होंगे, एकता में रहेंगे, और वो क्या करेंगे? एक सोशल ग्रुप डेवलप करेंगे। सेट ऑफ बिलीफ प्रैक्टिस दैट पर्टेन टू सेक्रेट सुपर नेचुरल realm that guide human behavior and give meaning to the life among a community of believer। यानी वहाँ पे क्या है? लोगों को एक सेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, उनके ह्यूमन बिहेवियर में क्या लेके आना, उनके ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करना, उनको लाइफ का मीनिंग बताना, ये किसका काम है? एक रिलीजन का काम है। एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप जैसा कह सकते हैं ना कि जैसा धर्म होगा वैसी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चलेगी। आप थोड़े इमोशनल रहोगे, या जो भी आप जिस भी कल्चर में आप डेवलप कर रहे हो या जिस भी रिलीजन में आप डेवलप कर रहे हो, आपके अंदर वैसी ही वैल्यूज़ क्या होने लग जाएंगी? डेवलप होने लग जाएंगी। इट प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट नॉलेज, स्किल्स, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजन का काम क्या है? चीज़ों को प्रिजर्व करके भी रखना और ट्रांसमिट यानी अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करना। इट प्रमोट होप फॉर अ ब्लिसफुल लाइफ, यानी खुशहाल ज़िंदगी जीने की एक उम्मीद भी देता है हमें रिलीजन। प्रमोट क्लोजनेस, लव, कॉपरेशन, फ्रेंडलीनेस एंड हेल्पफुलनेस। ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? रिलीजन। इट सर्व्स एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। आपके बिहेवियर में चेंज लाना, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लाना कौन कर रहा है? धर्म भी कर रहा है। वहाँ पे धर्म का भी क्या है? रिलीजन का भी क्या है? एक छोटा रोल होता है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक भी आपकी कितने टाइप की होती है? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो कौन सी होती है? कंसर्न विद द स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट ऑफ पार्ट दैट मेक्स एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज पार्ट। जो भी आपका कम्युनिकेशन वाला काम होगा, यानी दो पार्ट्स को जोड़ने वाला काम होगा, वो किस में आएगा? आपका माइक्रो इकोनॉमी में। मैक्रो इकोनॉमी किस पे बात करती है? कंसर्न विद द इकोनॉमी एज होल एंड लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। यानी जो भी आपके फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स एंड द रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, ड्यू टू विच आपके प्रॉब्लम्स पे फोकस रखना। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, चेंज द लेवल ऑफ प्राइस, नेशनल टोटल आउटपुट, ये सब पे किस पे बात करेगा? जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस हो रहा है उस पर बात करेगा। अब आ जाते हैं आगे गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट क्या कर रही है? Government is an institution which solve conflict, are public in nature and involve more than a few people। अब किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सोशल लेवल पे, तो वो कौन डिस्प्यूट कौन ख़त्म करेगा? हमारी गवर्नमेंट ही ख़त्म करेगी। गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन बाय विच एन इंडिपेंडेंट सोसाइटी मेक कैरीज आउट दोज रूल्स ऑफ एक्शन विच आर नेसेसरी टू एनेबल अ मैन टू लिव इन अ सोशल स्टेट which are imposed upon people for that society by those who possess the power and authority of prescribing them। यानी गवर्नमेंट का काम क्या है? एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को क्या करना, यानी इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करना कि आपको एक सोशल एरिना में कैसे रहना है, एक आपको सोशल एरिया में कैसे रहना है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, कैसे हम अच्छी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में भी होती हैं। और कैसे हम एक अच्छी लाइफ को कह सकते हैं एग्जिस्ट करा सकते हैं अपनी सोसाइटी में। जिसके भी कितने लेवल होते हैं? हमारे 3 लेवल होते हैं। पहला है आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और तीसरा क्या होता है? आपका जुडिशरी। And this is it for today. If you like my video, then subscribe my channel, and thanks for watching my video.